ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार आसिम रजा ने। आसिम रजा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट लाइन पर खेलने के लिए आ गए हैं। कहते हैं कि आज सीनियर सहाफियों को खत दिखाऊंगा और पाकिस्तान के खिलाफ फौरन साजिश को बेनकाब करूंगा। सर, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो रात की बदलती हुई सूरत हाल थी, एमक्यूएम का जो एक स्टांस चेंज होना, या पहले भी टिल्ट था लेकिन ये था कि उनका फाइनल डिसीजन नहीं था, लेकिन रात को जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद वजीर आजम ने बिलाखिर ये फैसला किया है कि वो लेटर है जिसका उन्होंने अपनी स्पीच में 27 तारीख को जिक्र किया था कि एक्सटर्नल थ्रेट मौजूद है और ये सारी साजिश है, उन्होंने उसको ओपन करने की बात की है। पहले वो कह रहे थे चीफ जस्टिस के साथ बनिया, लेकिन उन्होंने सीनियर सहाफियों को और जो अखबारात और टेलीविजन के हवाले से हैं उनको बुलवाया है और उनको वो लेटर दिखाया जाएगा। पहले वजीर आजम की ख्वाहिश थी कि इससे कोई फॉरेन पॉलिसी पे या फिर आपकी सिक्योरिटी के हवाले से कोई इश्यूज ना बने, लेकिन अब ये है क्योंकि इस वक्त तमाम चीज नवश्ता दीवार के तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि वजीर आजम का जाना ठहर गया है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन अवाम को तो कम से कम पता चले, क्योंकि एक इलेक्शन कैंपेन में भी उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट प्लस पॉइंट होगा, ये कार्ड बहुत इस्तेमाल होगा कि ये एक बैन अल-अक़वामी साजिश के जरिए मैंने ये काम किया था, मैंने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस की थी, जो हम बात करते हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से, उसके हवाले से रिलेट किया जाएगा। अदम एतमाद के हवाले से इसको हम गैर जमहूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें एक वजीर आजम ने कहा कि इसके पीछे एक ऐसी साजिश है कि ना चाहते हुए भी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ा सोच के उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। बज़ाहिर तो उनकी ख्वाहिश थी कि इसको कहा जाए कि चाहते हुए भी ये साजिश का हिस्सा बना जा रहा है, लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा ताल्लुक किसी जमात से नहीं होता, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी, जो उन्होंने कई जगह इजहार भी किया कि ये लफ्ज वो इस्तेमाल करते, लेकिन उन्होंने मजबूरन ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तमाम जुमरे को उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए, अपना एक स्टांस, अपने बयानियों को बिल्ड करने के लिए ये फैसला किया है कि 2 बजे इस खत को दिखाया जाएगा। ये मुरासला अब देखना ये होगा कि किसी सफीर की असेसमेंट है ये जो उस मुल्क में जिसका जिक्र किया जा रहा है, सपोजिंगली अमेरिका की बात की जा रही है या बरतानिया की बात की जा रही है, तो वहां पे तैनात सफीर जो है उसके हवाले से रिलेट करने की बात की जा रही है। बात ये भी की जा रही है कि CIA के डायरेक्टर से इसराइल के सफीर से मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब की भी हुई है और इसका लेटर का महवर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और उन्होंने इस साजिश के ताने बाने बुने हैं दूसरों के साथ मिलकर। सीनियर तज्जियाकार आसिम रजा साहब, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान की कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट आती भी नहीं, अभी सामने नहीं भी आई, तो पाकिस्तान को FATF में डाल दिया जाता है, तो अगर आप वजीर आजम पाकिस्तान इस खत को पेश कर देते हैं, सीनियर सहाफियों को दिखाया जाता है, वो एनालिसिस भी अपना देते हैं, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेगी? क्या पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया जाएगा इंटरनेशनली? किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, जिस तरह आपने FATF का जिक्र किया है, जिस तरह और दीगर इदारों की बात की जा रही है, IMF की बात करें या कहीं की भी बात करें, इंटरनेशनल क्लाउड तो मौजूद है बड़े ममालिक का, सुपर पावर्स का। चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बहुत सारे फैसले अमेरिका ने माने नहीं। आप अगर देखते हैं कि और एक दो जो और फैसले हैं उन्होंने नहीं माने। तारीख ये बताती है कि इदारे भी बाकायदा पपेट के तौर पर काम करते हैं और हम अगर उसमें जाएंगे भी तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप देख लें कि इस वक्त डोमिनेशन जो है उस वक्त आपको इस खत्ते के अंदर भारत की नजर आती है, अमेरिका की शह के ऊपर वो तमाम चीजें पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ कर रहा है। अफगानिस्तान में सबूत शवाहिद मौजूद हैं, दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर हो जाना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदियां लग जानी चाहिए। आपके मनी लॉन्ड्रिंग में उसके बैंक अमेरिका की खुद जो झेली इदारे हैं, उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट के, उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कुछ नहीं किया जाता। तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कुछ बैन अल-अक़वामी सतह पर कोई तब्दीली आ सकेगी, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान के इदारे, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं इदारों के लिए एक मुश्किलात भी हो सकती हैं और दूसरा ये है कि उनको अपना जो जाविया है उसको चेंज करने की फिर जरूरत होगी, क्योंकि आवाम का प्रेशर पड़ा। तो मेरे ख्याल से कि बहुत सारी चीजें, जैसे भुट्टो साहब 1977 में वो धमकियां में हेनरी किसिंजर का जो लेटर लहराते रहे और किसी ने नहीं सुनी थी, अब वक्त है कि अगर आज भी आप नहीं सुनेंगे तो फिर मेरे ख्याल है कि आपकी जो एक खुद है वो नाम की खुद मुख्तारी रह जाएगी। आसिम रजा साहब, आपके इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं और मैं ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी टर्की के सदर ने कहा था कि अगर जो है वो UN अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो हम अपनी UN बना लेंगे, और वजीर आजम पाकिस्तान ने भी OIC के 2 इजलास करवा लिए हैं, तो क्या इंटरनेशनल गेम में मुस्लिम ममालिक अब इन होने जा रहे हैं? क्या अपनी कोई मजीद ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने जा रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये इदारे तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये तो एज अ पपेट काम कर रहे हैं।
جی बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका जी, और ये वो वक्त आ गया जब अरब लीग के बाद यूनाइटेड नेशन की और उसके अलावा और जिसे जो इदारे बनना शुरू हुए थे, तो ये जिसे कह सकते हैं ना, हतमी कोई चीज नहीं है दुनिया में. दुनिया अपने मफाद को देखती है, ममालिक अपने मफाद को देखते हैं, और बेशमूल मुसलमानों के हवाले से स्पेशली अगर बताया जाए तो उनके मसाइल को यूएन में तो एड्रेस किया ही नहीं जा रहा, और उनके मसाइल को हल किया ही नहीं जा रहा, चाहे फलस्तीन की बात की जाए, चाहे कश्मीर की बात की जाए, म्यांमार के हवाले से अगर आप देख लें. लेकिन जहां पे भी दूसरे किसी भी सेक्ट या किसी और माइनॉरिटी के हवाले से बात होती है, और कहीं मुसलमान मुल्क होता है, तो आप सूडान की बात कर लें, तैमूर की बात कर लें, वहां पे फौरन एक्शन किया जाता है, और बल्कि यूएन से रेजोल्यूशन पास ही नहीं कराई जाती, अफगानिस्तान और इराक पे चढ़ाई कराई दी जाती है. तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है, और काफी लंबे अरसे से नजर आ रही है जी. और उर्दवान साहब और इमरान खान साहब, और आपको याद होगा कि मलेशिया के जो वजीर आजम है, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर इन्होंने भी इस चीज के ऊपर हाईलाइट किया था, और इस पर रोकने के लिए बड़ा प्रेशर डाला गया. और इस ओआईसी कॉन्फ्रेंस से भी आप देखें, अफगानिस्तान के तनाजुर से जो कुछ चेंज आया एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, जबकि वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कुछ और था, और इस खत्ते के कुछ ममालिक, पाकिस्तान और ये सारे ममालिक ने जो वहां पे एक चेंज दिया है, उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही हैं. इस खत्ते के अंदर आपको बराक ओबामा का लास्ट यूनियन एड्रेस याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि अगले 20 साल तक तो माइल रहेगा. तो इसका मतलब है कि उनके एजेंडे में उनकी स्टैब्लिशमेंट, उनकी CIA, उनकी FBI, ये सारे यही सोच रहे थे, पेंटागन यही सोच रहा था कि यहाँ पे किस तरह इस खत्ते में खेला जाएगा और इसमें टर्माइल रखा जाएगा. चीन को भी फोकस कर रहे हैं, रशिया को भी वो फोकस कर रहे हैं, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था ट्रम्प साहब ने कि हमारे लिए गर्दी थ्रेट रही नहीं है, हमारे लिए रशिया और चीन थ्रेट है. तो फिर इसके बाद तो उस कहानी खुल के सामने आ जाती है कि इस खेल के खत्ते में क्या होता रहा. पाकिस्तान में माजी में हुकूमतें तब्दील हुई और उसके बाद वहां पे एजेंडा सर्व किया गया. अगर इमरान खान ने इनकार किया, जो उनका बयानिया है, उसके बाद मेरे ख्याल से कि हमने देखा है कि भुट्टो साहब का साथ क्या हुआ और बाकी हमारे लीडर्स के साथ क्या हुआ. दुनिया के और लीडर, आप कजाफी साहब की बात करें, आप सद्दाम हुसैन की बात करें, और अरब स्प्रिंग को देखें, जिस तरह रजीम चेंज की जाती रही, ब्लैक वाटर और स्पाइडर्स को यूज किया जाता रहा. वो ऑर्गेनाइजेशन जो गंदी तरीन काली ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कि दुनिया में एक, अगर अमेरिका के साथ उसको अटैच किया जाए तो पूरी दुनिया के वॉर क्राइम्स उसके ऊपर लग जाते हैं. लेकिन उसने जो कुछ किया वो सबके सामने है. जी, बहुत शुक्रिया. सीनियर तज्जियाकार आसिम रजा, आप हमारे साथ अपना डिटेल्ड एनालिसिस और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे थे. आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा. नाजरीन, आपको एक मरतबा फिर से बता रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ऐसा कहा गया है वजीर आजम इमरान खान की जानिब से. मजीद कहते हैं कि अब यह साजिश मैं बेनकाब करूंगा, यह खत मैं अब सीनियर सहाफियों को दिखाऊंगा. वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा, यह सियासी बहरान तो मुल्कों में आते रहते हैं, हमने कुर्बानियां दी बजाय हमदर्दी के, हम पर तनकीद की गई. वजीर आजम यह भी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद एक जायज जमहूरी तरीका कार है. आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आज ई पासपोर्ट के इजरा की जो इनॉग्रेशन तकरीब है उससे खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा, यह सियासी मसला जमहूरियत का हुस्न है, ये आज का पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो फॉरेन इंपोर्टेड है,